तो तू मेरी मैया होगी तो ये मेरा घर हुआ, तो सो तो है। अगर ये मेरा घर हुआ तो ये मेरी रसोई हुई, तो सो तो है। ये अगर मेरी रसोई हुई तो ये मेरी मटकी हुई, तो सो तो है। ये मेरी मटकी हुई तो ये मेरा माखन हुआ, सो तो है। तो ऐसे करके कृष्ण अपना हाथ छुड़ा के भाग जाते थे और वो गोपी ऐसे ही दंग रह जाती थी। इदरिक स्व लीला भी आनंद कुंडे। एक बार एक गोपी ने जब जाकर के फरियाद करते तो माता यशोदा तैयार नहीं थी, तो गोपी ने कहा कि यशोदा एक दिन तुझे मैं पकड़ के दिखाऊंगी तेरे लाला को। तो वो एक गोपी छिप गई बड़ी चतुरता से। कृष्ण आए, जब माखन चोरी की तो उसी क्षण उसको पकड़ लिया, बोलते चल अभी अभी के अभी यशोदा भवन नंद भवन चल। तेरी माता मानने को तैयार नहीं है, तेरा माखन मुंह पे लुपटा हुआ है, तेरे हाथ माखन से लथपथ है, तेरी छाती माखन से लथपथ है। अब मेरे पास इससे ज्यादा सबूत तेरी माँ क्या मांग सकती है। और उसने गोकुल की गलियों में कृष्ण को पकड़ा, अपने आंचल के अंदर उसको छिपा दिया और नंद भवन की ओर गई और बोले यशोदा यशोदा आ मां, तेरे लाला को मैंने आज रंगे हाथ पकड़ा है माखन की चोरी करते हुए। यशोदा बाहर आई, अरे क्या है सखी, क्या बात है। और जैसे ही बाहर आ रही थी, शयन कक्ष से कृष्ण बाहर निकले, स्वर्ग में मैया ये कौन शोर मचा रहा है। और जब माता यशोदा गोपी को कहती थी ये देख तेरा लाला मैं पकड़ के लाई, और जैसे ही उसने आंचल देखा तो स्वयं उसका अपना पुत्र निकला वहां से। इदृक्ष लीला भी आनंद। और फिर कृष्ण कहते हैं मैया, माता यशोदा फिर अंदर चली जाती, मैया ध्यान रखना अगली बार तो तेरा ससुर होगा, अगर तूने नौबत ऐसी की तो अगली बार आंचल के नीचे से मैं तेरा ससुर को निकालूंगी, तो सावधान। तो इदृक्ष लीला भी आनंद कुंडे। ऐसे सुंदर से कृष्ण बलराम छोटे छोटे, और गोपियां कहती हैं तुम दोनों जो है कुश्ती करो और जो जीतेगा उसको मैं लड्डू दूंगी। और दोनों इतने सुंदर सुंदर नग्न वेश में। और कभी कभी गोपियां कहती थी कृष्णा तो आज तुझे माखन दूंगी, थोड़ा सा नृत्य कर ले मेरे, और साथ साथ में थोड़ा गा ले। 2-2.5 साल के कृष्णा ऐसी ऐसी सुंदर लीलाएं कर रहे हैं गोकुल के अंदर। बछड़े को पकड़ करके उसकी पूंछ को माता यशोदा की कि जाओ उस बछड़े को ले आ। बछड़ा हिल नहीं रहा है तो अपनी पूंछ से लेके अंदर आ रहे। कृष्ण का जन्मदिन है एक दिन, तो कृष्ण जो है बछड़े को घर में लाता है और फिर उसको नटखटपना सूझता है, वो घर के अंदर ले आता है और उसके ऊपर चढ़ता है और मटकी के ऊपर लटक जाता है और बछड़ा नीचे से खिसक जाता है और वहीं पे लटकता और मैया मैया रोते रहता है। इदृक्ष लीला भी ब्रजवासियों को, गोकुलवासियों के आनंद की कुंड में डुबो देता है। ये हमारे कृष्ण हैं। तो कृष्ण ये कहते हैं स्वघोष निमंजनतम आख्यपयंतम। सब लोग जानो, हे भक्तगण, सारे भक्त जो नाना प्रकार के वैकुंठ आदि लोक में जो मेरी भक्ति करते हैं, ज्ञान से कर्म से जितने भी नाना प्रकार के भक्त हैं, आख्यपयंतम, मैं घोषणा करता हूं कि मैं उन लोगों के हाथ में नहीं आने वाला। स्वघोष, स्वघोष का एक अर्थ ये हुआ कि ये मेरा अपना गोकुल है। स्व, ये मेरे अपना परिवार है, तो ये मैं उसी से बद्ध होता हूं जिसको जैसे ब्रजवासियों का प्रेम है उसी से, बाकी मैं किसी के हाथ में इस मधुर मधुर लीलाओं में आने वाला नहीं हूं। इदृक्ष लीला वीर आनंद कुंडे स्वघोष निमंजन वाक्य पर तदिरेषित अग्नेषु, जिसको जो भक्त जानता है कि मैं भगवान हूं, उसके में जरूरी नहीं है कि मैं इस वो मुझे जीत सकता है। सिर्फ भक्ते, जो ब्रज की भक्ति है, भक्ते चित्तत्व,
पुनः प्रेम स्तम शतवृत्ति वंदे। सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि ये देख करके आपकी जो मधुर लीला और आपका जो प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम और आपका जो प्रेम है ब्रजवासियों ऊपर जो देखता हूँ, उसको मैं 100 बार प्रणाम करता हूँ। फिर आगे सत्यव्रत मुनि कहते हैं, ये वार्तालाप चल रहा है जैसे बताया था, तो यहाँ पर कृष्ण की प्रशंसा करते हैं दास्य भाव में, कृष्ण की लीला का, कृष्ण के परिवार का, कृष्ण के गोकुल का, कृष्ण की मधुर लीला का। तो कृष्ण कहते हैं कि ठीक है भैया, तेरी प्रार्थना से मैं प्रसन्न हूँ, क्या चाहते हो? तो वो कुछ नहीं कहते हैं, भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगते। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं तुझे मुक्ति देता हूँ। तो वो कहते हैं कृष्ण के 2 तरह की श्रेणियां हैं नामों की। एक तो कृष्ण के गौण्य नाम है। गौण्य नाम किसको कहते हैं? जैसे हम बोलते हैं ईश्वर, परमात्मा, भगवान, उनको गौण्य नाम कहते हैं। और दूसरे कृष्ण के जो मधुर नाम है, जैसे राधा रमण, गोपी जन वल्लभ, दामोदर, श्याम सुंदर इत्यादि। तो कृष्ण को जो उस नाम से जब आप पुकारते हो, यशोदा नंदन, नंद नंदन, तो है तो उनको बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें उनके व्रज के भक्तों का नाम जुड़ा हुआ है और उनकी लीलाएं जुड़ी हुई है उस नामों से, व्रज की। तो यहाँ पर वो कहते हैं सत्यव्रत मुनि, आप मुझे मुक्ति दोगे? सावधान, वरम देव। तो उनको गौण्य नाम से बोलते हैं, वर देने वाले देवता। यहाँ पर उनको प्रथम नाम से नहीं बुलाते हैं, उनको गोपाल बाल से नहीं बुलाते हैं, उनको यशोदा नंदन से नहीं संबोधित करते हैं, उनको संबोधित करते हैं वरम देव। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष तो वैष्णव के लिए तुच्छ है, खास करके हमारे गौड़ीय वैष्णव। 5 तरह के मोक्ष होते हैं, सायुज्य मुक्ति, शाष्टी, और कौन सी है? सालुक्य, सामीप्य और सालोक्य। तो सालोक्य मुक्ति वो होती है जो मुक्ति भगवान के लोक में उस भक्त को मिलती है, जहाँ भगवान निवास करते हैं उसमें निवास करता है। सामीप्य मुक्ति भगवान के से बड़ी निकटता से उनको सेवा मिलती है उन भगवान के धाम के अंदर। शाष्टी मुक्ति उसको कहते हैं जो भगवान का वैभव है, ऐसा वैभव भगवान को मिलता है। सारूप्य, जो भगवान का रूप है, ऐसा रूप मिलता है। और सा जो नहीं, जो राक्षसों को मुक्ति मिलती है, कौन सी मुक्ति है? सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति वो है जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं भगवान के प्रकाश के अंदर, और सायुज्य मुक्ति सारे राक्षसों को मिलती है जब भगवान के कमल के हाथों से जब उनका वध होता है। लेकिन इन 5 मुक्तियों में से वैष्णव जो होता है वो कोई मुक्ति नहीं मांगता। नरसिंह मेहता भगवान के बहुत वरिष्ठ भक्त थे, तो वैष्णव उन्होंने लिखा है, हरि ना जन तो मुक्ति ना मांगे, जन्म जन्म अवतार रे। हरि ना जन तो मुक्ति ना मांगे, जन्म जन्म अवतार रे। नित्य कीर्तन नित्य उत्सव निरखवा नंद कुमार ने। हरि के जो भक्त है, शुद्ध वैष्णव है, वो कभी मुक्ति नहीं मांगते। तो क्या मांगते हैं? नित्य हरि का कीर्तन, उनके गुणगान और उत्सव, मतलब जो है उत्सव। निरखवा नंद कुमार ने, सिर्फ नंद कुमार को प्रसन्न करने के लिए। तो कहते हैं मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है भैया, तू अच्छी कोटि का भक्त निकला है, तो मैं ऐसा करता हूं, तुझे मैं मोक्ष देता हूं वैकुंठ के अंदर, ब्रह्म ज्योति के नहीं। तो ना वो कहते हैं कि वरम देव मोक्षम ना मोक्षम अवधिम वा। अवध मतलब वैकुंठ, तो मुझे वैकुंठ में भी मुझे नहीं चाहिए स्थान। न च अन्ये वृणे अहम वर ईशा। और मुझे अन्य, अगर आप मुझे, हमारे सनातन गोस्वामी दिग्दर्शनी में बहुत सुंदर टीका करते हैं इसके ऊपर, न च अन्य का अर्थ निकालते हैं कि मुझे वैकुंठ में तो पद चाहिए ही नहीं, लेकिन साथ साथ में अगर मुझे अन्य प्रकार की नवदा भक्ति देते हो
खास करके वैदिक भक्ति के अंदर वो भी मुझे नहीं चाहिए, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि, क्योंकि अगर मैं वो करता हूं तो मेरी हालत प्रहलाद ध्रुव जैसी है और मैं अंत में वैकुंठ ही पहुंच जाऊंगा। तो न च अन्य का अर्थ सनातन गोस्वामी समझाते हैं कि मुझे तो फिर भैया क्या चाहिए तुम्हें? हरि बोल, राधे राधे, हरे कृष्णा, क्षमा करना। तो कहते हैं कि इदम ते वपुरनाथम गोपाल बालम सदा में मनसी अविराष्ट्रम की मन्नी। अब यद्यपि मुझे कुछ देना है तो यहाँ पर इदम मतलब वो ऑलरेडी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, वो उस समय भाव से, अंतरकरण से, हृदय से वो गोकुल पहुंच गए थे। तो इदम मतलब इसी गोकुल के अंदर, इदम ते वपुरनाथम गोपाल बालम, आपका जो ये गोपाल स्वरूप है वही सदा में मनसी, मन मतलब हृदय के अंदर, मन का मतलब हृदय, हृदय के अंतरकरण में मन होता है। तो सदा आप मेरे हृदय के अंतरकरण में, आप सदा यही मेरे मन में बसे रहो, मेरे हृदय के अंतरकरण में। गोकुल की बाल गोपाल की जो लीला है उससे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मैं सदा में मनसी अविनाश्रम की मन्य मतलब और कुछ नहीं, अन्य मुझे कुछ नहीं चाहिए। इदम ते मुखाम भोजम अव्यक्त लीलय घृतम कुंठलय स्निग्ध रक्तैश्चोप्या। अब उनकी लालसा और भी बढ़ती है। शुरू में वो दास्य रस दिखाते हैं जब वो कहते हैं कि नमामि ईश्वरम, बाद में कहते हैं इदम ते वपुरनाथम गोपाल बालम, और जब अंतरकरण में वो समाधि में लग जाते हैं सत्यव्रत मुनि, जो लीलाओं का स्मरण करते हैं। लीला स्मरण भी कई प्रकार के, जब हम जाप भी करते हैं, हमारे जितने भी गोसाई थे, हमारे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, प्रभुपाद जी मिलकर जब वो जाप करते हैं तो ठाकुर जी की स्मरण लीला होती है। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। उसमें ठाकुर जी की लीलाओं का स्मरण होता है। तो इसी प्रकार से वो शुद्ध हरिनाम के द्वारा वो पहुंच करके देख रहे हैं कि इदम ते मुखाम भोजम, आपका सुंदर सा कमल जैसा मुखमंडल है और उनके जो घुंघरालू जो बाल है वो आपके मुखमंडल को जो है शोभित कर रहे हैं, और जो आपके बाल है उसके ऊपर सुंदर सी लालिमा लगी हुई है। तो वृतम कुंठलय, वो कहते हैं कि इदम ते मुखाम भोजम अव्यक्त नीले, अत्यंत नीले, और कहीं पर अव्यक्त नीले। अत्यंत नीले का मतलब हुआ कि कृष्ण का जो मुखमंडल है एक बहुत ही सुंदर नील रंग का है, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, जो इस प्राकृतिक जगत के अंदर अव्यक्त है। नव नीरद निंदित कांति धरम रस सागर नागर भूपवरम शुभवन की मचारु शिखंड शिखिम भज कृष्ण निधिम ब्रज राज सुतम। भगवान कृष्ण का जो सौंदर्य है वो जैसे एक सुंदर सा नया नीरद, सुंदर सा नया बादल जब बनता है, इतना सौंदर्य, लेकिन वो भी अव्यक्त है। इस सौंदर्य, इस जगत में ऐसा रंग नहीं है, अव्यक्त नीले है, ऐसा सुंदर नीले रंग का उनका चेहरा है। और बार बार अव्यक्तम कुंठलय स्निग्ध, उनके बड़े सॉफ्ट, बड़े स्निग्ध उनके बाल हैं, रक्त इससे उनका जो सुंदर सी लालिमा है। और माता यशोदा, और यहाँ पर गोप्या का प्रयोग किया है। गोप्या का अर्थ ये होता है कि माता यशोदा भी, गोपियाँ भी और श्रीमती राधा रानी, सबसे ज़्यादा चुंबन ये लोग करते हैं। जब माधुर्य रस में सबसे ज़्यादा चुंबन श्रीमती राधा रानी देती है, तो यहाँ पर उनका थोड़ा सा भाव, एक लोभ बढ़ता है। भक्ति में सबसे बड़ा जो है वो लोभ है। ठाकुर भक्ति विनोद और हमारे आचार्य कहते हैं कि एको मूल्यम लौल्यम, अगर आपको खरीदना है कुछ तो हर एक चीज की एक कीमत होती है। तो सबसे श्रेष्ठ अगर भक्ति चाहिए तो उसकी कीमत क्या है? लौल्यम। लौल्यम मतलब ग्रीड,
मतलब लोभ। हमारे मंगला आरती में भी ये दोबारा उदाहरण आता है, श्री राधिका माधव्यो अपारा माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रति क्षण आस्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जो शुद्ध गुरु है, आचार्य है, उसको बड़ी लोलुपता है, उसको बड़ा लोभ है अपार लीलाओं का वर्णन करना और अपार लीला में प्रवेश करना। तो लोल्यम, तो सत्यव्रत मुनि को यहाँ लोल्यम आता है कि माता यशोदा तो चुंबन कर ही रही है उसके सुंदर गालों पर, और उनके जो होस्ट है, हाँ, मुहुस चुंबितम बिंब, बिंब फल के समान सुंदर होस्ट है, उनके लाल होस्ट है, हाँ, रक्ताधारम में मनसी अविराष्टम अलम लक्ष्य लाभे। यही मेरे मन में सदा, मेरे हृदय के अंदर अंतरकरण में मैं सदा देखता रहूं कि गोपिया यशोदा माई जैसे चुंबन करती है, मैं भी ये लालसा रखता हूँ, और उसका जो है उसको और भी लोभ बढ़ता है कि मैं भी राधिका जो चुंबन करती है ऐसे माधुर्य लीला के अंदर मैं भी प्रवेश करूँ वात्सल्य लीला में से। तब जब कृष्णा ये सब दृश्य उसको दिखाते हैं तो अचानक गायब हो जाते हैं उसके अंतरकरण से लीला। जब वो देख रहे हैं गोकुल के अंदर, व्रज के अंदर, तब वो प्रार्थना करते हैं, संकीर्तन करते हैं, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुख जालब्धि मग्नम। तो संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। जैसे कि रासलीला के अंदर जब कृष्ण लुप्त हो गए तब गोपियों ने भी संकीर्तन किया, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विदितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गृह्णन्ति जय भूरिदा जन। गोपियों ने संकीर्तन किया और फिर दोबारा कृष्ण प्रकट हुए। तो संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। संकीर्तन हरे कृष्णा हरे हरे, प्रेम से, ये सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। संकीर्तन एक नया भक्त है वो भी करता है, और जो जुड़ा हुआ है कई वर्षों से वो भी करता है। कनिष्ठ अधिकारी करता है, मध्यम अधिकारी करता है, उत्तम अधिकारी करता है, यहाँ तक स्वयं जो राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु है वो भी संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन के द्वारा सबसे ऊंचा भाव माधुर्य रस की प्राप्ति कर सकते हैं। स्वयं राधा रानी संकीर्तन कर रही है, गोपियां संकीर्तन कर रहे हैं। तो सत्यव्रत मुनि ने भी यही सोचा कि कृष्ण, अब मैं ये दृश्य देख रहा हूँ, मैं तुम्हें चुंबन करना चाहता हूँ गोपी के भाव में, राधा जी के भाव में, लेकिन आप अब लुप्त हो गए हो, जैसे रासलीला के अंदर आप लुप्त हो गए। तब नाम संकीर्तन शुरू कर देंगे, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। अब ये मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि ये दास्य भाव से परा हो गए, वात्सल्य भाव से परा होने का प्रयास कर रहे हैं, माधुर्य रस के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, वो भी व्रज के अंदर, तो विष्णु कहाँ से आ रहे हैं? तो हमारे आचार्य पाठ समझाते हैं विष्णु का अर्थ क्या हुआ। राधे राधे, हरे कृष्णा। विष्णु का अर्थ ये हुआ जहां हर एक जगह भगवान की उपस्थिति है उसको विष्णु कहते हैं। विष्णु, जैसे हिरण्यकशिपु ने जब प्रहलाद को उनके सारे प्रयास फेल हो गए तो उन्होंने कहा कि मैं खुद तेरा वध करूंगा, अब देखता है तुझे कौन बचाएगा। तो बोलते श्री हरि। अच्छा, तो तेरे श्री हरि मुझे देखता हूं कहाँ है, अभी आएंगे तुझे बचाने, इस स्तंभ के अंदर है। बोलते हैं हाँ, उसको बोलते हैं विष्णु। सब जगह मौजूद है, उसको बोलते हैं विष्णु। तो विष्णु यहाँ कहाँ से इस भाव में आ गए? हमारे आचार्य समझाते हैं इसका मतलब विष्णु का अर्थ ये होगा, ये ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, यशोदा नंदन कृष्ण जो व्रज के अंदर कभी कालिंदी के तट के ऊपर, कभी कदम के पेड़ के अंदर, कभी यमुना में, कभी काम्यवन में, कभी मधुवन में, कभी महावन में, कभी गोवर्धन की गुफाओं में, रासलीला के अंदर वो सब जगह मौजूद थे, उपस्थित थे। इसलिए यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया है विष्णु। और खास करके उन्होंने ये रासलीला जब देखी तो यहाँ पर कृष्ण
हर एक गोपी के साथ रास कर ले, इसीलिए ये शब्द का प्रयोग किया है कि आप हर एक गोपी के साथ हो, आप हर जगह मौजूद हो, इसीलिए ये शब्द का प्रयोग है विष्णु। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, आप अनंत हो, आप अपने आप को विस्तार करते हो कृष्ण व्रज के अंदर। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभु दुख जालंती मंदम, कृपा करे मेरे पे प्रभु, कृपा दृष्टि वृष्यति दीनम बतानु, मैं दीन हूं। जैसे गोपियों ने भी बड़ी दीनता दिखाई थी जब कृष्ण लुप्त हो गए थे रासलीला से, तो आपने दोबारा प्रकट हुए थे गोपियों को, तो इस तरह मेरे मन के अंतरकरण में, मेरे हृदय के अंतरकरण में दोबारा आप प्रकट होइए, ये मेरी इच्छा है। दीनम बतानो गृहणेश माम ज्ञान एदि अक्षय दृश्य, आप अपनी कृपा दृष्टि वर्षाइए। मैं बड़ा नीच हूँ, मैं बड़ा दीन हूँ, लेकिन अगले उसमें श्लोक के अंदर बहुत सुंदर वो एक उदाहरण देते हैं कृष्ण को। जैसे एक वकील होता है, जब कठेरे में मुस्लिम खड़ा होता है, तो जब उसका वकील बहुत बढ़िया होता है, हाई क्लास क्वालिटी का, तो अच्छे मुस्लिम जो होते हैं वो छूट जाते हैं, हकीकत है ना। और दूसरा भी वकील वो केस को लड़ रहा है, दोनों उनकी जो लॉ की किताबें हैं, लॉ के शास्त्र है, न्याय के शास्त्र, उसी में से उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं जज को, जज फलाने साल में फलाना ऐसा ही हादसा हुआ था, और ये मेरा क्लाइंट है, उसने ये भी इसी हादसे से मिलता जुलता है ये केस, तो आप जो है कृपा करके, उस जज ने मेरा जो क्लाइंट है उसके फेवर में ये जजमेंट दिया था, न्याय दिया था, तो आप भी कृपा करके, और वो लंबी लिस्ट दे देता है, ऐसे वर्षों में ऐसा केस हुआ था, और ये भी इससे समान है ये केस। तो वो एक केस खड़ा कर देते हैं सत्यव्रत मुनि, कुबेर आत्म जाओ बद्दा मूर्ते वैयत्व। कुबेर के जो पुत्र थे वो कितने नालायक थे, कितने अपराध किए नारद जी के, वो इतने गिरे हुए, उन्होंने घिनौनी हरकत की थी कि जब मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे, नग्न अवस्था में मदिरा पान कर रहे थे, और अप्सरों के साथ वो विलास कर रहे थे, नारद जी वहाँ से गुजरे, एक संत गुजर रहा है, एक साधु गुजर रहा है, और वैष्णव गुजर रहा है, तो उन्होंने बिल्कुल लज्जा नहीं रखी। हालांकि जो अप्सराएं थी अपने आप को ढाक करके वो चली गई, लेकिन वो नग्न अवस्था में अपना मदिरा पान कर रहे थे। तो नारद जी ने उनको श्राप दिया कि आपको नग्न खड़ा रहना है, तो ऐसी योनि है 84 लाख में कि आप नग्न खड़े रहो वर्षों तक, हजारों साल तक। प्रभुपाद जी भी ये कहते थे, पाश्चात्य देश में कई, और जब कई लोगों को देखते हैं कि छोटे छोटे गंदे कपड़े पहने हुए, तो प्रभुपाद जी के जस्ट सी व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस दिस इज। इफ यू डोंट वांट टू वेयर क्लोथ्स देन यू विल बिकम प्रीस्ट इन योर नेक्स्ट लाइफ। फिर खड़े रहो नग्न, आपको कपड़े ढंग से नहीं पहनने हैं या नंगा है रहना है, तो फिर 84 लाख योनि में कृष्ण ने ये भी प्रबंध कर दिया कि खड़े रहो, बन जाओ पेड़, और 1000 साल खड़े रहो नग्न अवस्था में। तो जब उन्होंने श्राप दे दिया तो गिड़गिड़ाए मनग्रीव और जो 2 कुबेर के बालक हैं, नल कुबेर, और उन्होंने कहा क्षमा कर दो नारद जी, हमें क्षमा कर दो, आप अपना वापस खींच लीजिए श्राप। तब नारद जी ने कहा ये तो संभव नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि आपका जो जन्म होगा नंद बाबा के आंगन में, और अब बाल गोपाल का स्वरूप है कृष्ण जो खेलेगा, तो वो आप उसकी सारी लीलाएं देख पाए, और स्वयं कृष्ण आपको मुक्ति दिलाएगा। तो कृष्ण अब जो है वो फंस गए हैं खेलते खेलते पेड़ों के बीच में, और जब पेड़ों के बीच में फंस जाते हैं तो फिर जो है अपना ऐश्वर्य योग माया हट जाती है क्षण के लिए, और थोड़ा सा धक्का देते हैं, और दोनों अर्जुन पेड़ जो है वो गिर जाते हैं धड़ाम से। कहते हैं गोकुल में ब्रह्मांड घाट में गोप और बड़े गोप और गंध बाबा स्नान कर रहे थे, और उन्होंने इतनी बड़ी आवाज़ सुनी और डर गए कि कहाँ से क्या पहाड़ टूट पड़ा। और जब वो वहाँ पहुँचे भाग करके,
ऐसी अवस्था में बीच में छोटा बाल गोपाल वहाँ पर पड़ा है, अभी भी उंगल से बंधा हुआ। तो कहते हैं कि उनका होश उड़ गया एक दंड के लिए। एक दंड कहते हैं 24 मिनट। सारे ब्रजवासी और बाबा नंद बाबा तुरंत भागे और कृष्ण को उठाया, और उठाया मतलब उसकी गांठ खोली और उन्होंने प्रार्थना करी अपने इष्ट देव नारायण से कि आपने उसको बचा लिया, और उसको अपनी गोदी में ले लिया। जैसे ही नंद बाबा की गांठ तुरंत खुल गई, क्योंकि वो भी वात्सल्य रस में है। तो कुबेर राम में जाओ बदो मूर्त दया मोची कहो भक्तिर भाजों की तरह। हालांकि आप खुद बंधे हुए थे कृष्ण, लेकिन आप कितने दयालु हैं कि आपने उनको मुक्त कर दिया। और कैसे मुक्त किया? दोबारा उनको स्वर्ग में नहीं भेजा जहाँ कुबेर है, आपने अपने धाम में गोलोक के अंदर आपने उनको निवास दिया। तो कहते हैं कि त्वया मोचितो भक्ति भजो कृतवचा, आपने अपनी भक्ति तो दी, साथ साथ में आपने अपना स्वयं गोकुल धाम दे दिया। जैसे पूतना को उन्होंने गोलोक वृंदावन दिया, हालांकि पूतना उनको मारना चाहती थी। कम वा दयालु शरणम, कितना सुंदर श्लोक है, और भी बहुत मीठा है लेकिन समय नहीं है। तो कहते हैं तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छा। तो वकील की तरह वो कहते हैं कि मैं भी नीच हूँ, शायद आपने कुबेर के बच्चों को दिया, प्रेम भक्ति दी, अपना धाम दिया, तो कृपा करके स्वकाम में प्रयच्छा आप मुझको भी ये कृपा करें मेरे पर भी। फिर आगे जाके वो प्रवेश कर गए हैं, उनकी लीलाएं दोबारा स्फुरित हो गई, कृष्ण ने उन पर कृपा दृष्टि बरसाई। और अब जो कि अंत में वो कहते हैं नमस्ते तो दामने स्फुरत दीप्ति धामने। मैं सबसे पहले इस सुंदर दृश्य को, मैं जो दाम है, जो रस्सियाँ हैं जो कृष्ण को बांधे हुई है, उसको मैं नमन करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो इतनी भाग्यशाली है, क्योंकि कृष्ण जो है सबसे प्रकाशमान है, और आप वो उसको जो स्पर्श किया तो उसमें भी एफलजेंस, प्रकाश आ गया है, शुद्ध 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 सत्वम का। और कृष्ण सारी सृष्टि उनके पेट के अंदर होती है। कारणदक्षाई विष्णु है, उनके पेट में सारे ब्रह्मांड समा जाते हैं जब एक श्वास अंदर ले लेते हैं, और जब एक सांस छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके पेट में से और उनके ये क्या बोलते हैं पोर्स को, रोम में से उत्पन्न होते हैं। तो कहते हैं नमस्ते तू धामने स्फुरत दीप्ति धामने। दीप्ति मतलब आप बहुत ही प्रकाशमान हो। हे रस्सी, आपने भी कितनी तपस्या की होगी कि आप कृष्ण के श्री अंग पर, उनके उदर के ऊपर आप विराजमान हो। त्वदीय उदर आया था विश्व से धामने, सारे विश्वों का धाम, अनंत कोटि विश्वों का धाम कृष्ण का उदर है, पेट है। और अंत में राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे राधे, अब मैं वात्सल्य रस से, मैं माधुर्य रस में प्रवेश तब कर पाऊंगा जब तू तेरी कृपा दृष्टि बरसाएगी। इसीलिए कहते हैं राधिका माता को, राधिका देवी को, नमो राधिकाए त्वदीया प्रियाय। बहुत सुंदर, ये इस लाइन के ऊपर कम से कम 1 घंटा बोल सकते हैं, लेकिन संक्षेप में ये इसका अर्थ हुआ कि नमो, मैं राधिका आपको नमन करता हूँ, त्वदीय प्रियाय। कृष्ण, ये त्वदीय शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम में कहा, नामकारी बहुधा नीच सर्वशक्ति। नीच मतलब अपने, कोई पराय नहीं। जो भक्त ज्ञान करवा मिश्रा भक्ति, वो एक तरह से पराय है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। ये मेरे अपने जो ब्रजवासी है उनके बारे में कह रहे हैं कि नमो राधिका त्वदीय। और यहाँ पर त्वदीय मतलब खास करके राधिका आपकी अपनी है और आप राधिका के हो। त्वदीय सबसे निकट है राधिका,
राधिका आप कृष्ण की त्वदीय प्रियाय, और आप कृष्ण की प्रिय हो। प्रियाजू, यहाँ पर इनको बोलते हैं प्रेम से श्यामाजू और प्रियाजू। प्रियाजू मतलब राधा रानी। व्रज के अंदर रसिक भक्त जो है उनको प्रियाजू करके संबोधित करती है राधा रानी को। नमस्ते दामने स्फुरत दीप्ति दामने तदीयो दिदार उदराय का विश्वस्य दामने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। और यहाँ पर अनंत लीला का अर्थ, क्योंकि वो राधिका रानी राधा रानी की कृपा से प्रवेश कर गए हैं माधुर्य रस में, तो ये अनंत लीला जो यहाँ पर उल्लेख हो रहा है, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो अनंत लीला है वो माधुर्य रस की लीला का वो यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। अनंत लीला का अर्थ रास लीला आ गई इसके अंदर। नमो अनंत लीला है देवा है। लीला का एक अर्थ हुआ ली प्लस ला। ली मतलब आलिंगन, ला मतलब उसको स्वीकारना, भक्तों का आलिंगन स्वीकारना। यशोदा माई गोपगण का वात्सल्य रस, सख्य रस, और खास करके माधुर्य रस में जब गोपियाँ कृष्ण को आलिंगन करती है तो लीला का एक और एक अर्थ समझाया गया है, लीला। नमो अनंत लीलाया, अनंत गोपियाँ कृष्ण को और राधा रानी आलिंगन करती है कृष्ण को, अनंत अनंत चुंबन और अनंत आलिंगन करती है कृष्ण को। नमो अनंत लीलाया देवाया तुभ्यम। ये परिकाष्ठा में पहुंच गए हैं माधुर्य रस की, उज्ज्वल रस के अंदर सत्यव्रत में, तो उसको मैं बार बार नमन करता हूँ। कृष्ण को जब नंद बाबा उठा लेते हैं, कृष्ण रोने लगते हैं और कहते हैं नंद बाबा ये किसने किया? तो कहती है कृष्ण ये माता मैया यशोदा ने किया। तो मैया यशोदा ने किया। नंद बाबा को बड़ा क्रोध है। गोपाल चंपू में स्निग्ध कंठ ये कथा कर रहे हैं नंद बाबा को गोलोक में अंदर। तो नंद बाबा फिर बड़े चुप हो गए, बड़े गंभीर हो गए, उनको बड़ा क्रोध आया कि यशोदा ने ऐसा क्यों किया। यशोदा माई दौड़ के बाहर आती है, रोहिणी माता आती है, गोपियां बाहर आ जाती है और देखते हैं कि ये कृष्ण रो रहे हैं। और रोहिणी माता आती है, कहती कि आजा लाला। तो लाला कहते हैं दूर हो जा मेरे से रोहिणी माता को, जब मैं रो रहा था तो तू कहाँ थी? अरे चल लाला, अब माता यशोदा रो रही है, उसके पास चल। तो बाबा नंद कहते हैं कि जाओगे अपने माता? बोलते नहीं। तो गोपियाँ कहती है, रोहिणी माता कहती है तो फिर आपको भूख लगेगी तो कैसे खाओगे? तो बाबा मुझे ले जाएंगे गौशाला में और गाय को धो के मेरे उस गाय का स्तन मेरे मुंह में रख देंगे। और नंद बाबा ऐसा ही करते हैं। मिश्री उनके मुंह में कृष्ण बलराम को ब्रह्मांड घाट ले जाते हैं, स्वस्ति वाचन करते हैं उनकी रक्षा के लिए, और फिर गौशाला में ले जाते हैं। मिश्री और गाय को सीधा मुंह उनका स्तन में डाल करके उनको दूध का पान कराते हैं। और फिर कहते हैं चलो कृष्णा अब मैया के पास चले जाओ। बोलते हैं नहीं, सोना है मेरे बाबा, आप ही के पास सोएंगे। फिर बलराम जी को भेजती है रोहिणी माता, चलो बलराम तू जाके ले आ। तो बलराम को भी कृष्णा धक्का मार देते हैं, हट बलराम हट दाऊ, जब तू भी मुझे मेरी गांठ नहीं छुड़ा सका और तू भी नहीं था जब मेरी माँ ने मुझे बांधा था, तू कहाँ था? तो दाऊ भी हार गए। फिर यशोदा माई को नंद बाबा देख रहे यशोदा माई की तरफ और कहते कृष्णा, ये स्निग्ध कंठ गोपाल चंपू में कहते हैं कि क्या तेरी माई को मैं। तो जब ये ऐसे हाथ उठाने का वो करते हैं तो दोनों छोटे हाथ से कृष्ण नंद बाबा का हाथ पकड़े नहीं। और रोहिणी माता कहती है देख तेरी माँ की हालत क्या है, अभी तक एक स्तंभ की तरह पड़ी हुई है। उसको ये देखकर ये दृश्य कि ये तेरे साथ ये हाल हुआ, वो कितना पश्चाताप कर रही है। चल कृष्णा, उसने कुछ नहीं खाया सारा दिन, यद्यपि अगर ऐसे कुछ हो गया और वो मर जाती, जब तक ये शब्द मुख से निकलते हैं कृष्ण लपट के रोहिणी माता के गोद में आ जाते हैं और रोते हैं कि मैया, और वो चले जाते हैं यशोदा माँ की गोद में। दोनों माँ
और बेटे एक दूसरे की गोद में वो रो रहे हैं, छाती को लिपटा के। माता यशोदा दोबारा उसको दूध पिलाती है और व्रज के अंदर सब ये दृश्य देख के रो रहे हैं। और रो रो कर ये फिर व्रज के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो सांत्वना देते हैं। और फिर कृष्ण जो है स्वयं अपनी माता को वो ले आते हैं उंगली पकड़ के नंद बाबा के पास, क्योंकि नंद बाबा रूठे हुए हैं। माता यशोदा लज्जा से अपना मुंह छुपाए हुए आंचल में खड़ी है। और फिर कृष्ण माता यशोदा को पकड़ कर साथ में वो लोग भोजन करते हैं। तो ये कथा जब स्निग्ध कंठ ने करी तो नंद बाबा प्रश्न पूछते हैं गोलोक में, ये दोनों गोप कहाँ हैं? क्योंकि गोलोक में उनको मुक्ति मिली थी, तो कौन है ये दो कुबेर के जो बच्चे, कहाँ पर है वो गोप? तो उन्होंने नीचे मस्तक उठा लिया, नीचे कर दिया मस्तक और कहते महाराज, और आगे कुछ नहीं बोला गया उनसे। तो महाराज ने कहा, उन्होंने कहा महाराज आप समझदार हो, बस इतना ही कहा और मौन नहीं लिया। तब महाराज नंद की आंखें बड़ी हुई, ये आप दोनों हो कुबेर के दो बच्चे, स्निग्ध कंठ और मधुकर। ये है यहाँ पर विराम देते हैं गोपाल चंपू 8वें अध्याय का, और श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद 8वें 9वें और 10वें अध्याय का, और सनातन गोस्वामी की दिग्दर्शिनी टीकाओं और हमारे आचार्य जितने भी हैं गौड़ीय वैष्णव ने जो सुंदर टीकाएँ दी हैं, उनके हम बड़े आभारी हैं। उन्हीं के बल से हम थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं। तो हम कृपा पात्र बनना चाहते हैं। जब दामोदर जी के समक्ष हम दिया जलाएंगे तो हम ये आशा रखते हैं कि इन लीलाओं का आस्वादन आप भी कर पाओ, हम कर पाएँ। और जब दामोदर अष्टम गाया जाए तो इसी सत्यव्रत मुनि के भाव से, गौड़ीय भाव से स्फुरित हो हमारे हृदय के अंदर करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की श्री श्री राधा दामोदर